सब अक्सर ये बात बोलते हैं दैट आई विल स्टार्ट टुमारो, बट हम सेम बात अगले दिनों में रिपीट करते जाते हैं। आपके पास डेडलाइन तो होती है, बट इंस्टेड आप अपने फेवरेट वीडियोस को बिंज वॉच कर रहे होते हैं। आप बार बार अपने आप को कन्विंस करते हैं कि आप अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। साउंड्स फेमिलियर, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस के बारे में नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स है। हम सब लोग अलग अलग रीजंस की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एंड आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन देखेंगे एंड उनके प्रॉबेबल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंस्पायरिंग कंटेंट। नंबर 1, द परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर। इनका बिगेस्ट फियर ये होता है दैट दे आर नॉट बीइंग गुड इनफ। ये सिर्फ कामों को इसलिए डिले करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो अभी परफेक्ट नहीं है टू स्टार्ट और टू बिगिन। वो कंटिन्यूअसली अपने आप को बोलते हैं कि मैं तब स्टार्ट करूंगा या करूंगी जब मैं फुल्ली रेडी होऊंगा, बट वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है। एंड वर्स्ट पार्ट ये है कि अगर वो स्टार्ट कर भी देते हैं, वो बार बार छोटे छोटे ट्वीक्स या एडिट्स करते रहते हैं एंड उनका काम अल्टीमेटली कभी फिनिश ही नहीं होता है। इसका रूट कॉज ये है क्योंकि परफेक्शनिस्ट अपनी सेल्फ वर्थ उनके कामों से लिंक कर देते हैं। उनको लगता है अगर कोई काम फ्लॉलेस नहीं है तो उनको एक फेलियर जैसा फील होता है, एंड इसी से ये एक साइकिल बन जाता है। स्ट्रेस और अवॉइडेंस की वजह से अल्टीमेटली आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। सो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सो इंस्टेड फॉर एमिंग ऑफ 100% परफेक्शन, आप एम करिए कि आप सिर्फ 80% परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। परफेक्शन एक इल्यूजन है। अपने आप को एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट दीजिए एंड उसमें अपने काम को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाइए, ना कि परफेक्शन। हो सकता है कि एक आप मेसी ड्राफ्ट लिख रहे हो, बट दैट वुड बी बेटर देन नो ड्राफ्ट एट ऑल। नंबर 2, द ओवरथिंकर प्रोक्रेस्टिनेटर। सो ये लोग एक एंडलेस लूप में फंसे रहते हैं दैट व्हाट इफ, और वो घंटों इसी पे रिसर्च और एनालाइज करने में निकाल देते हैं एंड कभी एक्शन नहीं ले पाते हैं। एंड इसका रूट कॉज ये है कि वो डरते हैं दैट वो रॉन्ग डिसीजन लेंगे। उनको हमेशा एक एश्योरेंस चाहिए होता है कि ये जो काम वो करने वाले हैं वो 100% सही होगा, एंड ये एश्योरेंस कभी आता ही नहीं है। एंड इस वजह से वो लोग काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। एंड इसका सोल्यूशन ये होगा कि अगर कोई भी ऐसा काम है जो आपको 2 मिनट से कम का टाइम ले रहा है, सो डू इट इमीडिएटली। अगर कोई बड़ा टास्क है तो आप उसको स्मॉलर पॉसिबल स्टेप्स में तोड़िए एंड देन उसको कंप्लीट करिए। द की हियर इज कि हमें ब्रेन को वो टाइम देना ही नहीं है कि वो ओवरथिंक कर पाए। नंबर 3, द लास्ट मिनट थ्रिल सीकर। इन लोगों को एड्रेनल रश पसंद है जो लास्ट मोमेंट काम करके मिलता है। वो अपने आप को कहते हैं दैट आई परफॉर्म बेस्ट अंडर द प्रेशर, बट रियलिटी में ये जो है पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क आपको ला के देता है एंड अननेसेसरी स्ट्रेस और एग्जॉशन होता है। साथ ही आपका ब्रेन इस तरीके से रिवायर हो जाता है दैट आप हर काम लास्ट मिनट करने लगते हैं, देखते ही देखते ये आपकी हैबिट बन जाती है। एंड इसका रूट कॉज ये है क्योंकि आपका ब्रेन कंटिन्यूसली डोपामिन को क्रेव करता रहता है। जब आप लास्ट मिनट डेडलाइन को कंप्लीट करते हैं तो ये आपको डोपामिन रश देता है एंड इस तरह से ये एक एडिक्शन बन जाता है। बट ये डोपामिन रश बहुत ही शैलो तरीके से काम करता है क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको वो क्वालिटी वर्क नहीं देगा एंड स्ट्रेस देगा। सो इसको डील करने का सोल्यूशन ये होगा कि हम अपनी दी हुई डेडलाइन से पहले एक अर्ली डेडलाइन सेट करें। आप इसके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। इसके लिए आप इसको अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, एक काउंटडाउन टाइमर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने आप को इस अर्ली डेडलाइन को कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये डेडलाइन आपको ये डोपामिन को शिफ्ट करने में हेल्प करेगा एंड आपकी इस हैबिट को चेंज कर पाएगा। नंबर 4, द डिस्ट्रैक्शन लवर। वी हैव ऑल बिन देयर। हम जैसे ही कोई काम करने बैठते हैं, सडनली हम लोग कोई वीडियो देख रहे होते हैं या फिर स्क्रोलिंग रूप में फंस जाते हैं। आप स्क्रोलिंग से वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते हैं क्योंकि काम हमारे को बोरिंग फील होता है। सो इसका सोल्यूशन होगा कि हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें कि आप 25 मिनट्स के वर्क ब्लॉक में काम करिए फुल फोकस के साथ एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ये पोमोडोरो टेक्निक है जिससे आपको स्टार्ट करने में ईजी होता है एंड आपको बर्नआउट भी नहीं फील होता है। नंबर 5, द सेल्फ डाउटर। इन लोगों को कंटिन्यूसली एक डर रहता है दैट फेलियर उनके लिए एक लेबल बन जाएगा एंड इसी वजह से वो ट्राई भी नहीं करते हैं। वो काम को करना अवॉइड करते हैं कि उनको ऐसा फील होता है दैट दे आर नॉट केपेबल, एंड इसका रूट कॉज है इम्पोस्टर सिंड्रोम। उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किल्स उतनी इनफ नहीं है या फिर वो स्मार्ट नहीं है उतने। सो इंस्टेड ऑफ फेसिंग द फियर, वो किसी भी काम को डिले करना स्टार्ट करते हैं। एंड इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें। सो व्हाट इफ आई फेल से जाइए व्हाट इफ आई सक्सीड, क्योंकि मिस्टेक्स
फेलियर्स नहीं है, वो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस का पार्ट होते हैं। एट लास्ट, अगर आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को मॉनिटर करेंगे तो आपको हैबिट को तोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप इसके लिए वीकली जर्नल कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि क्या आपने कोई काम प्रोक्रेस्टिनेट करा। वीकली रिव्यू और कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को तोड़ पाएंगे। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, हिट लाइक and share it with someone who needs this.